श्री कृष्ण कहते हैं, ये 5 राज भूल कर भी किसी को ना बताए। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक ना करें, वरना कब कौन आपकी कमजोरियों का कैसे फायदा उठा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, अपने दोस्तों के राज को हमेशा राज रखें, क्योंकि दोस्त ना जानते हुए भी बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप उनकी पोल खोलेंगे तो आपका भी बचना मुश्किल है। नंबर 3, परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बहुत दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। नंबर 4, आपके कितने लड़के लड़कियों के साथ संबंध थे ये किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके ये संबंध हमेशा राज ही रहे तो बेहतर है। वो आपका अतीत था, उसे भूल जाओ और अब इन सब से दूर रहो। नंबर 5, अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने आप तक सीमित रखें। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वो अक्सर ही दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है। उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। मंजिल केवल उन्हीं के कदमों को चूमती है जो रास्ते का मजा लेकर सफ़र पर निकलते हैं और मेहनत की धुन को गाते हुए मंजिल के पास पहुंचते हैं। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। रोना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी तो रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। किसी को अपनी कमजोरी बताकर वक्त कोयले को भी हीरा बना देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उस उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओगे। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका सम्मान करे उसके लिए आपको झुकना भी पड़े तो ये आपके सम्मान से भी बढ़कर है। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। वक्त अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बेशुमार पैसा और दुनिया का कोई भी ब्रांड आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आपको आपका परिवार दे सकता है। गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मानकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफ़ी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले कम है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। खाली जेब के साथ दुनिया तो नहीं घूम पाया, लेकिन खाली जेब ने दुनिया जरूर दिखा दी। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। आजकल हाथों से कमाने वाले सिर्फ पेट भरते हैं, दिमाग से कमाने वाले तिजोरियां भरते हैं, यही सच है। शुक्रिया कीजिए धोखा देने वालों का, वो सिर्फ हमें रुलाते नहीं जिंदगी जीना सिखाते हैं। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं साथ नहीं। जो भूल गए उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार उनके, मतलब के दिन तो आने दो। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नींद अपनी भुला के सुलाया तुमको, आंसू अपने छुपा के हंसाया तुमको। दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चुकती, इसलिए सदैव होशियार रहे, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले हनी नहीं हानि भी दे सकता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा वन में शिकार पर निकला था। रास्ता भूल जाने के कारण और भूख प्यास से पीड़ित होकर जंगल में ही किसी वनवासी की झोपड़ी में शरण ले ली। वनवासी ने उसकी मेहमान नवाजी की और उसे भोजन दिया। राजा ने जाते समय कहा, हम तुम्हारे इस आतिथ्य से प्रसन्न हुए। हम इस राज्य के राजा हैं, तुम्हें पास के नगर का एक चंदन का बगीचा प्रदान करते हैं, इससे तुम्हारा जीविका आराम से गुजर जाएगा। वनवासी नगर के अधिकारी के पास गया और वह चंदन का बगीचा उसे प्राप्त हो गया। लेकिन वनवासी को चंदन का महत्व क्या है और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, इस बात का पता नहीं था। इसलिए वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनसे कोयला बनाकर पास के शहर में बेचने लगा। इस तरह से उसका गुजर बसर चलने लगा। धीरे धीरे चंदन के सभी वृक्ष खत्म हो लगे और आखिर में सिर्फ एक वृक्ष बचा। बारिश के कारण वह पेड़ गिला था, इस कारण वह कोयला नहीं बना पाया, तो उसने केवल लकड़ी को बेचने का निर्णय लिया। जब वह लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार में पहुंचा तो चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग उसे खरीदने आ गए और बहुत भारी कीमत में वनवासी से वो चंदन की लकड़ियां खरीद ली। इससे वनवासी हक्का बक्का रह गया।
उसने सब लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अगर तुम्हारे पास और है तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। अब वनवासी अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा कि उसने कीमती लकड़ी का कोयला बनाकर मामूली भाव में बेच दिया, जबकि वह चाहता तो इन सारी लकड़ियों से अपनी जिंदगी बदल सकता था। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपना जीवन भी अनमोल है। इसे 2 कौड़ी की वस्तुओं के पीछे या 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद ना करें। समय रहते इसके महत्व को समझें। इसके हर पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाएं। ऐसा जीवन जिए कि ये दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और अपने घर परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।